पाक पतन के इलाका आरिफ आला में इंसानियत सूज वाक़या पेश आया है, जहां एक सरकारी स्कूल टीचर रिहाना अख्तर को बड़ी बेरहमी के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुहाफिजी कातिल निकला एहलकार की स्कूल टीचर के साथ ज्यादती, फिर अगवा और उसके बाद और अब जो हमारे पास इत्तलात पहुंच चुकी है कि पाक पतन स्कूल टीचर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पुलिस कांस्टेबल शहद सुखेरा जहां बहाक हो चुका है। इसकी मौत कैसे वाक़या पेश है, इसकी तमाम तफसीलात आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ। फैसलाबाद का नवाई इलाका सत्याना चक नंबर 31 गाफ बे में रिश्ता ना देने के तनाज़ों में संगदिल मुल्ज़मान ने मोटरसाइकिल पर शदीद फायरिंग कर दी और एक मासूम बच्चा जाँ बहाक हो गया और उसकी माँ जो है वो शदीद जख्मी है। ये वाक़या क्या है, इसकी तफसीलात जो हैं वो सब आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, दो बड़ी खबरों की हकीकत आगे चलकर आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगी आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। जब भी वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहा यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, 2 रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि मुहाफिजी कातिल बन गया। पाक पतन के इलाका आरिफ आला में इंसानियत सूज वाक़या पेश आया, जहां एक सरकारी स्कूल टीचर रिहाना अख्तर को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। सबसे ज्यादा अफसोसनाक और चौंका देने वाली बात यह है कि इस हौलनाक जुर्म में कानून का रखवाला एक पुलिस कांस्टेबल मरकजी मुल्जिम के तौर पर सामने आया है। इसके पीछे और भी बड़े हक़ाइक़ हैं। उसके बाद वजह क्या बनी ये भी आपको बताता हूँ। रिहाना बीबी ने कांस्टेबल शहद सुखेरा को अपने घर किराए पर देते हुए यकीनन इस काबिल भरोसा समझा होगा कि मगर वो इस हकीकत से वो अपनी आस्तीन में सांप पाल रही है। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम जहद ने 2 साथियों के साथ मिलकर रिहाना अख्तर को अगवा किया, फिर कत्ल कर दिया। दरिंदगी की हद पार करते हुए मुल्जिमान ने मखदूला की लाश को जलाने की कोशिश की ताकि शनाख्त ना हो सके। मखदूला की बेटी ने उनके जूतों की मदद से अपनी मां की शनाख्त की। वाक़े के पीछे जमीन हथियाने का घिनौने लालच बताया जा रहा है। पुलिस ने मखदूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद अगरचा मरकजी मुल्जिम कांस्टेबल जहद ताहल मफरूर था। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ जो 2 रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। लेकिन पुलिस ने मखदूला की बहू और उनके भाई को जुर्म में मवानत के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। ये वाक़या माशरे के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। जब मुहाफिजी जमीन के कब्जे के लिए किसी की जिंदगी और हुर्मत पामाल करने लगे तो शहरी खुद को कहाँ महफूज समझें। उसके बाद हम रिहाना अख्तर के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं और हकाम से मुतालबा करते हैं कि मफरूर कांस्टेबल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। ये पहले का जो टिकर है मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। जो अवाम का कहना है कि एक मुहाफिजी कातिल बन गया, ज्यादती के बाद कत्ल किया, मुल्जिम कांस्टेबल मफरूर मुहाफिजी कातिल निकला। उसके बाद जमीन के लालच में मुल्जिम कांस्टेबल मफरूर रहा। उसके बाद फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। ये जो स्कूल टीचर थी रिहाना अख्तर मखदूला, इसकी तफसीलात नाज़रीन आपके सामने रखती हैं। अब आपके सामने हकीकत रखता हूँ। स्कूल खातून टीचर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम कांस्टेबल शहद सुखेरा जाँ बहाक हो गया है। ये वाक़या कैसे पेश है? खातून टीचर केस मरकजी मुल्जिम पुलिस कांस्टेबल शहद सुखेरा जाँ बहाक हो गया। मरकजी मुल्जिम कांस्टेबल जहद इसाक पुलिस की तहवील में जाँ बहाक हुआ। मुल्जिम कांस्टेबल जहद इसाक पुलिस की तहवील में जाँ बहाक हुआ। पुलिस के मुताबिक मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अस्पताल में पुलिस की भारी नफरी तैनात। डीपीओ पाक पतन का दौरा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हार्ट अटैक से फौत हुआ है। नाज़रीन, देख सकते हैं जुल्म का बदला जुल्म है, लेकिन एक मौत का वक्त मुकर्रर है। आज मैं जिंदा हूँ, कल मुझे एक लम्हे का भी नहीं पता मेरे साथ आगे लम्हे में क्या होगा। आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं है ना। जहद इसाक एक ऐसा दरिंदा बन जाए, एक स्कूल टीचर के साथ ज्यादती करे, फिर उसकी जमीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, फिर अगवा किया, कैसा ड्रामा रचाया, फिर मफरूर रहा, फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। आज बताया जा रहा है मुबैना तौर पर जो मौत वाक़या हुई है, जहाँ बहाक हुआ है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। ये लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास पहुंची है। तमाम हकीकत आपके सामने रख दी। नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ। सत्याना रिश्ता ना देने पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली अंधाधुंध
फायरिंग। इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है ये भी आपके सामने रखता हूँ। 8 साल बच्चा जब हाक मां जख्मी। फैसलाबाद के नोई इलाका सतियाना चक नंबर 31 गांव बे में रिश्ता न देने के तनाज़ों में संगदिल मुल्ज़िमान ने मोटरसाइकिल पर और एक ही खानदान के अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 8 साल मासूम बच्चा मौके पर जब हाक हो गया जब उसकी मां शदीद जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक ये लज़्ज़खेज़ वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक फैमिली मोटरसाइकिल पर जा रही थी। मुसल्लम मुल्ज़िमान ने उन्हें रोक कर फायरिंग की और फायरिंग के दौरान बच्चे को गोलियां लगी जो जानलेवा साबित हुई, जबकि जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या है कि फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान लड़की को जबरदस्ती अगवा करने फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ पर पहुंच गई और नाकाबंदी कर दी। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। इलाका मुकीनों में एक बहमाना वाक़े के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस हकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लड़की की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरतावकार लाए जा रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया नाज़रीन। फैसलाबाद का नोआ इलाका है और रिश्ता न देने पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर अंधाधुंध फायरिंग की। 8 साल बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया और माँ जख्मी है। तो नाज़रीन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि पुलिस सरतोड़ कोशिश कर रही है और इलाका मुकीनों का कहना है कि उन मुल्ज़िमानों को फौरन फिर गिरफ्तार किया जाए। रिश्ता देना ना देना, होना ना होना नसीब की बात है। और उन मुल्ज़िमानों ने किस तरह एक ऐसा, अब देख लें कि ये भक्खर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 5 अफराद, 2 ग्रुपों की आपस में लड़ाई हुई, 5 अफराद कत्ल हो गए, उसके बाद 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। और ये देखने के रिश्ता ना देने पर किस तरह जो है ना ये मुल्ज़िमानों ने ये एक हमला कर दिया मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर और उनके एक छोटा मासूम बच्चा जो है उसको गोलियां लगने से अपनी ज़िंदगी की बाजी, मासूम बच्चा, मासूम फूल उन जालिमों के हाथों कत्ल हो जाता है और माँ तशवीशनाक हालत में शदीद जख्मी है, उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद नाज़रीन देख लें ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीसीडी का दौर चल रहा है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो इन एक्शन बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हैं इन मुल्ज़िमानों के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये मुल्ज़िमान जो हैं बाज नहीं आ रहे हैं, सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं असला लेकर। कब जो है ना सुख और सुकून से अवाम सुख का सांस लेगी कि तकरीबन 3 से 4 माह पहले जो है ना क्रिमिनल लोग जो है ना उनका खात्मा हुआ, अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, लेकिन फिर से क्राइम में हम बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस भी सरतोड़ कोशिशें कर रही है, उसके बाद सीसीडी भी सरतोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन कत्लो गैरत रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। बखर में 5 अफराद कत्ल हो गए, उसके बाद इस्लामाबाद में 4 अफराद कत्ल हो गए, उसके बाद गुजरात में तकरीबन 4 से 5 दिनों में 10 से 12 लोग, 15 लोग बल्कि कत्ल हो गए। गुजरावाला में इस तरह के बहुत अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो नाज़रीन आपका क्या कहना है, हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? आपने भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स इंशाल्लाह हम रीड करेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं पंजाब पुलिस के बारे में, सीसीडी के बारे में, और क्राइम नहीं रुक रहा, कत्लो गैरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके बारे में आपने लाजमी अपना मौक़िफ़ देना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।